बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, आज एक सवाल है, उसका जवाब देना है। सवाल ये है कि बाज़ हज़रात ने पूछा कि एक महल्ले के अंदर, एक गांव के अंदर कितने फासले पे किसी भी दूसरी मस्जिद की तामीर होनी चाहिए। इस हवाले से सबसे पहले बुनियादी तौर पे आप एक बात समझ लें कि बाद लोग कहते हैं कि मस्जिद के करीब दूसरी मस्जिद बनाएं और फिर पहली मस्जिद का क्या होगा, आप उसको ढा दें, गिरा दें, उसकी बुनियादों को ख़त्म कर दें, तो ये भी नाजायज़ है, ये ठीक नहीं है। क्योंकि जहाँ मस्जिद बन जाती है वो जगह क़यामत तक के लिए मस्जिद है। वो ज़मीन से लेकर के आसमान तक वो जगह, हवा, फ़ज़ा, खला में जो जितना एरिया है ज़मीन से आसमान तक, वो मस्जिद है। उसकी हुर्मत, उसका तकद्दस हमेशा रहेगा। हाँ, मस्जिद की बनी हुई जो इमारत है उसमें आप तोसी कर सकते हैं, कुशादगी कर सकते हैं, एक मंजिल के ऊपर दूसरी बना सकते हैं, उसके एरिया को आप फैला के खुला कर सकते हैं। चुनांचे मस्जिद नबवी पहले छोटी सी जगह में थी, आबादी बढ़ती गई तो आसपास के मकानों को ख़रीद करके उस मस्जिद में शामिल किया गया। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसकी ख़रीदारी में हिस्सा लिया। बुनियादी तौर पे जो मस्जिद नबवी का प्लाट लिया गया था वो दो यतीम लड़के थे, सहल और सुहैल उनका नाम था। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो जगह पसंद आई तो उसकी पेमेंट हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने की थी। हालांकि वो बच्चे, वो लड़के बार बार कह रहे थे कि या रसूल अल्लाह, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान, हमें कुछ नहीं चाहिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि बेटा, हम वैसे भी आपके साथ कुछ तावन करें और आपको कुछ दें तो हमारा देना बनता है कि हम बड़े हैं, आप छोटे हो, आप यतीम हो, तो इस प्लाट की पेमेंट हम ज़रूर करेंगे। बहरहाल जहाँ मस्जिद बन गई है वो ता क़यामत मस्जिद रहेगी। और अगर दूसरी मस्जिद बनानी है तो वो तब बनानी है जब एक मस्जिद के अंदर नमाजी ज़्यादा हो, जगह कम हो। अब दूसरी मंजिल भी नहीं बना सकते, उसकी तोसी भी नहीं कर सकते, तो लिहाजा आबादी ज़्यादा हो गई है, तो उस आबादी के ज़्यादा होने के पेश नज़र किसी दूसरी जगह पर थोड़े फासले पे मस्जिद बना सकते हैं। ये मुनासिब है ही नहीं है कि एक जगह मस्जिद और उसके करीब ही दूसरी मस्जिद बना दी जाए, ये ठीक नहीं है। और अगर बनाते भी हैं वो इस सूरत में कि जब आबादी ज़्यादा हो जाए, वो इस सूरत में कि जब मस्जिद की तोसी और कुशादगी मुमकिन ना हो सके। बाज़ मकामात पर ऐसे भी होता है। तो जहाँ तक मस्जिद का ताल्लुक है, मस्जिद अल्लाह का घर है। और एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ ये भी है कि मस्जिद के अंदर लोग तमीरात में हिस्सा लेते हैं और वो मंथली पैसे देते हैं। हर एक आदमी अपनी हस्बे इस्तेताअत, अपनी तौफीक के मुताबिक खर्च करते हैं, क्योंकि अल्लाह का घर है और दिलो जान से लोग कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं उसकी तमीरात में, उसकी आबादी में। तो बाद लोग अपना लिखवाते हैं, बाद लोग नहीं लिखवाते। ये लिखवाना भी जायज़ है, न लिखवाना उसका तो अजर व सवाब है ही बहुत ज़्यादा, कि वो ये चाहते हैं कि हमारा और हमारे रब के दरमियान राज रहे, ये बात रिटन में या लिखने में ना आए। अलबत्ता जो ख़जानची हो या जो सेक्रेटरी हो या कमेटी का सदर हो, वो अगर रिकॉर्ड लिखे, आगे शेयर करे, दूसरों को दिखाए, ये चीज़ ठीक है कि किसी के शुकूक व शुबहात न रहें। आज हम जिंदा हैं, कल हमने मरना भी है, आज हैं कल नहीं होंगे। तो हमारा किया हुआ अच्छा भी, कोई भी अच्छा काम, हमारा किया हुआ कोई भी, हमारी बनाई हुई अच्छी बुनियाद, उसको लोग याद भी रखेंगे और उस चीज़ का एक तसलसल भी रहेगा, हमें उसका अजर व सवाब रहेगा। और जहाँ तक मस्जिद का ताल्लुक है, मस्जिद को आबाद करना है। आबाद करना क्या माना? मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ना, कुरान मजीद की तिलावत करना, या आदमी खामोशी से वहाँ पर बैठ करके किसी कोने में, किसी सफ़ में अपने रब के हुजूर मनाजात की लज्जत उठाए, वहाँ पर गिरिया उजारी करे, अपने रब से बातें करे, खामोशी से सुकून के साथ ज़िक्र व अस्कार करता रहे। तो ये होता है मस्जिद के अंदर जा कर के इबादत करना, बाजमात नमाज पढ़ना, कुरान मजीद की तिलावत करना। सिर्फ इमारत बनाना ये चीज़ ज़रूरी नहीं है। और वो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था ना कि मस्जिद तो बना डाली शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है बरसों से नमाजी बन न सका। ज़माने गुजर गए, अरसा गुजर गया, अभी तक नमाजी नहीं बने। अभी तक नमाजी अगर बने तो पाबंद नमाजी नहीं बने। बहुत से लोग होते हैं, जनाजा हुआ, सफ़ में खड़े हो गए, लेकिन जनाजा पढ़ना नहीं आता।
بہت سے لوگ ہیں نماز کی صف میں مسجد میں امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، آگے امام فاتحہ پڑھ رہا ہے، پیچھے مقتدی پڑھ رہا ہے، یوں بھی نہیں ہے۔ اور ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو فرائض کا، واجبات کا علم نہیں ہوتا، تو لہٰذا ان چیزوں کو سیکھنا ضروری ہے اور مسجد کی آبادی ضروری ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، احب البلاد الی اللہ مساجدها، اللہ پاک کے پیارے حبیب فرماتے ہیں کہ مجھے روئے زمین پر ساری عمارتوں میں، سارے مکانات میں، ساری جگہوں میں سے سب سے جو پسندیدہ جگہ جو مجھے پسند ہے سب سے زیادہ، وہ مسجدیں ہیں، اللہ کا گھر ہے۔ وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ الْأَسْوَاقُ، کہ جو مبغوض ترین جگہ ہیں، جو ناپسندیدہ جگہ ہیں، وہ کون سی ہیں؟ وہ بازار ہیں۔ یہ تو نہیں کہ کاروبار نہ کریں، بازار نہ بنائیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ لڑائی جھگڑا، فساد، شور، کہیں پر رشوت، کہیں پر کیا معاملہ، کیا اس طرح کے حالات ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے وہاں پر اللہ کا غضب آنے کا، عذاب آنے کا، نحوست کے پھیلنے کا بہت زیادہ خدشہ ہوتا ہے۔ مسجد تو جائے امن ہے، ثواب کی جگہ ہے، عبادت کی جگہ ہے، فرشتوں کا ماحول ہے، وہاں پر آدمی جب جاتا ہے ایمان والا، وہ تو ایک قلعے میں چلا جاتا ہے، وہ تو حفاظت میں چلا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایمان والے کو مسجد میں اس طرح سکون آتا ہے جس طرح پانی میں تیرنے والی مچھلی کو پانی میں سکون آتا ہے۔ اگر مچھلی کو پانی سے باہر نکال دیا جائے، وہ بے سکون ہو جائے گی، بے آرام ہو جائے گی، زندہ نہیں رہے گی، مر جائے گی۔ ایسی ایک ایمان والا مسجد کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ لہٰذا آپ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھیں، وہ لوگ جو مسجد میں آنے جانے کے عادی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایسے لوگوں کی ایماندار ہونے کی خوشخبری اور بشارت انہیں سنا دو جو رات کے اندھیروں میں اور بارشوں میں صبح و شام ہر وقت مسجدوں کو آتے جاتے ہیں، یعنی یہ لوگ ایماندار ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، جہاں کہیں بھی مسجد ہے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم وہاں جائیں اور اس مسجد کو آباد کریں۔ مسجد کی آبادی میں ہمارا حصہ ہونا چاہیے۔ ایک آدمی نے چٹائی بچھائی، دوسرا پانی کا انتظام کرے، کسی نے پانی کا انتظام کیا، کوئی بلب لگا دے، کسی نے لائٹنگ کا انتظام کیا، وہ وہاں پر محراب بنا دے، چھت ڈال دے، کوئی نہ کوئی کام میرے تعاون سے، آپ کے تعاون سے، ہم سب کے تعاون سے ہونا چاہیے۔ یہ باقیات الصالحات میں سے ہے، یہ صدقہ جاریہ میں سے ہے۔ جب تک مسجد میں اذان ہوتی رہے گی ہمیں اجر و ثواب ملتا رہے گا، جب تک وہاں پر قرآن پڑھایا جاتا رہے گا ہمیں اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ اب ہم میں سے ہر ایک آدمی یہ کوشش کرے کہ اللہ کا گھر آباد ہو، اس میں میرا حصہ ہو۔ ہم یہ کوشش کریں کہ ہم اس نیکی، اچھائی، بلائی، خیر کے کام میں معاون ہوں، مددگار ہوں، حصے دار ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔